वो भी एक शब्द भेद ही उसको हम समझे। यहाँ जो हम स्वर की बात कर रहे हैं, यहाँ स्वर का अर्थ है हमारी जो नाक है, जहां से हम श्वास को ग्रहण करते हैं, तो उसके जो छिद्र हैं दो, उनको यहाँ हम स्वर समझ करके आज के विषय को समझेंगे। आज के विषय को हम आत्मसात करेंगे। तो आइए, स्वर स्वर से पहले हम, जैसे हमने कहा स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान का अर्थ है श्वासों का विज्ञान। जो हमारे श्वास है, प्राण है, इसका जो विज्ञान है, इसके पीछे क्या जानकारी है, क्या विज्ञान छिपा हुआ है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप और हम ये विचार करें कि हमारे जीवन में जो परम आवश्यक तत्व है, पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये पंच, जिनको पंच महाभूत भी कहा है, और इनको हम ये कहें कि जो स्थूल तत्व हैं, मोटा मोटे जो तत्व हैं, जिनसे हमारा ये शरीर और पूरा ये पिंड और ये पूरा बाहर का ये ब्रह्मांड बना हुआ है। तो इस पिंड और ब्रह्मांड के जो बनने में जो 5 तत्व हैं, वो है, हाथों से वो सारे रिप्रेजेंट होते हैं। अग्नि अंगूठे से, वायु ये इंडेक्स फिंगर है अपनी, साथ साथ आप इनको टच करते रहें। आकाश जो लार्जेस्ट फिंगर है हमारी। पृथ्वी जो हमारी रिंग फिंगर है, और ये स्मॉलेस्ट फिंगर, सबसे छोटी फिंगर है, ये जल तत्व। ये जो 5 तत्व हैं, इनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे हाथों में 5 उंगलियों में इनको हम मानते हैं। योग की जो साइंस है, योग की जो पुस्तकें हैं, योग के जो ग्रंथ हैं, हमने ऋषियों से ज्ञान लिया है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। इन पंच तत्वों में सबसे जो जरूरी तत्व है, या जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए, एक व्यक्ति के लिए जो सबसे जरूरी तत्व है, वो कौन सा तत्व है? उसमें घर भी आ जाता है, भोजन भी आ जाता है, कपड़े भी आ जाते हैं, उसमें जल भी आ जाता है, इसमें वायु भी आ जाती है। तो आप के मानस में, आपके चिंतन में कौन सा तत्व ऐसा है जो जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए सबसे जरूरी है, परम आवश्यक है? आप प्राण, व्यक्ति प्राणवायु बता सकते हैं, या फिर अपना चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। सर पानी, प्राण, प्राण प्राण पानी नहीं, प्राण है सबसे जरूरी, प्रथम। पानी भी आवश्यक है, वायु 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 वायु, प्राण, ये तो एक ही तत्व हो गया है। पृथ्वी, पृथ्वी सर, पृथ्वी, सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जी, ऑक्सीजन, प्राण, श्वास, ये तो एक ही तत्व हो गया। एक नाम पृथ्वी का आया है, एक जल का आया है। मैंने क्या कहा है, मैंने आप सबसे पूछा कि जो परम आवश्यक है, सबसे आवश्यक। आओ चिंतन करते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ आता है जहां से भोजन पैदा हो रहा है। तो भोजन हम कितनी बार करते हैं दिन में? भोजन तो हम दिन में, आजकल स्वामी जी ने तो एक काल भोजनम का नारा दिया हुआ है, भी एक इसमें भोजन व आरोग्य कारणम है। और फिर द्विकाल भोजनम बलवर्धनम, 2 समय का भोजन करें, उससे बल की वृद्धि होगी। त्रिकाल भोजनम, 3 बार भोजन करते हैं तो वो रोग कारणम। और बहुकाल, इससे ज्यादा बार भोजन करते हैं वो तो रोग जो है मारकम, मारने वाला है। तो स्वामी जी ने तो आजकल ये नारा हम सबको दिया हुआ है। तो भोजन का यदि हम भोजन के बारे में देखें, फोन आ गया है। तो भोजन तो हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार कर लेते हैं? 4 बार, 5 बार। तो जो पृथ्वी तत्व है वो तो भोजन से संबंधित हो गया। तो भोजन के बिना तो हम कुछ घंटे रह सकते हैं, घर के बिना कई घंटे रह सकते हैं।
सर्दी में जल के बिना पूरा दिन रह जाते हैं, गर्मी में भी आधा घंटा 1 घंटा का गैप तो हम श्वास है जी, श्वास। जल में हम लेते ही हैं। लेकिन आप चिंतन करके देखें कि क्या श्वास के बिना हम आधा घंटा या 1 घंटा जल की तरह रह सकते हैं, या भोजन की तरह 2 से 3-4 घंटे हम रह सकते हैं? नहीं सर। तो वायु। हमारे लिए शरीर की परम आवश्यकता क्या हुई? वायु। सांसें। सांस के बिना तो हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। कई श्वास बार सर। योग में कई बार हम कुंभक करते हैं, श्वास अंदर लेकर रोक लेते हैं, तो हम देखते हैं 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद ही हमें घुटन महसूस होना शुरू हो जाती है। या फिर बाहर श्वास को छोड़ के रुकते हैं, बाह्य कुंभक करते हैं, तो भी 5-10 सेकंड के बाद 15-20 सेकंड, हद से हद आधा मिनट के बाद तो वहां भी फिर घुटन हमें, जो अच्छे प्रैक्टिशनर है, आधा मिनट के बाद वो भी असहज महसूस करना शुरू कर देते हैं। हमारे जीवन की जो परम आवश्यकता है वो प्राण है, श्वास है। ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। श्वास हमारे जीवन की परम आवश्यकता है। हमारे जीवन में और मृत्यु के बीच में कड़ी है तो श्वास है। जिस दिन श्वास इस शरीर से अलग होगा, उस दिन ये जो चेतन शरीर है वो जड़ बन जाता है, जड़ हो जाता है। तो शरीर में चेतना जो है वो श्वास के साथ है। हालांकि आत्मा, जिसको हम और वो गहरी भाषा में कहें तो आत्मा का गुण होता चेतनता, उससे हमारे शरीर में चेतना। लेकिन जो जीवन है हमारा, ये हमारे प्राण चल रहे हैं, हृदय धड़क रहा है, फेफड़े कार्य कर रहे हैं, दिमाग सोचने का काम कर रहा है, आंखें पलकें झपक रही हैं, पूरे शरीर में जो भी ये बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, सब ये प्राण जब तक शरीर में चल रहा है तब तक है। आप देखते हैं प्राण शरीर से निकल जाए तो 10-12 घंटे बाद तो शरीर में से बदबू आना शुरू हो जाती है, एक एक कोशिका डेड होना शुरू हो जाती है, ब्रेन डेड हो जाता है। इसलिए सबसे आवश्यक जो तत्व है हमारे शरीर में वो है प्राण। और प्राण को हम ग्रहण कहाँ से कर रहे हैं? अपनी नासिका से। हालांकि बहुत से लोग मुख से भी श्वास लेते हैं, लेकिन मुख से श्वास लेना वो जो है साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि मुख का जो रास्ता है वो जाता है पेट में, और पेट में ऐसा कोई ऑर्गन है नहीं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले, उसको अवशोषित कर ले, उसको वही कैच कर ले। तो मुख से श्वास लेना है अवैज्ञानिक, वो तो हम इमरजेंसी में लेते हैं। तो मुख का रास्ता जाता है पेट में, नासिका का रास्ता हमारा जाता है हमारे फेफड़ों में। तो जो हम श्वास नासिका से ले रहे हैं वो फेफड़ों में जाएगा। तो फेफड़ों में परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि हमारे फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे हैं, एयर पॉकेट्स हैं, बहुत छोटे छोटे गुब्बारे। और वो जो एयर पॉकेट्स हैं उनके अंदर हमारा ब्लड है, रक्त है। और ब्लड में, रक्त में परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि वो ऑक्सीजन को कैच कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और बाकी जो गैसें हैं वो हम श्वास के द्वारा वापस भेज देते हैं। तो इस हवा में हमारे जो उपयोगी है वो ऑक्सीजन ही है। तो इसलिए नाक से श्वास लेना ये वैज्ञानिक है। तो अभी हम बात करेंगे अपनी नासिका की। हमारी एक नाक है सबकी, और एक नासिका में 2 छिद्र हैं। एक बायां छिद्र है जिसको वाम स्वर भी कह देते हैं, जिसको चंद्र स्वर भी कह देते हैं, जिसको योग की भाषा में ईडा नाड़ी कहते हैं। ईडा, ये आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। और जो राइट नोस्ट्रिल है, दायां नासा छिद्र है, उसको हम पिंगला नाड़ी भी कह सकते हैं, दक्षिण स्वर भी कह सकते हैं, दायां स्वर, इसको हम सूर्य स्वर भी कह सकते हैं, राइट नोस्ट्रिल कह देते हैं भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो आज का जो विषय हमारा ये बाएं दाएं नासिका छिद्र, इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है, इन्हीं के बारे में सारी चर्चा चलेगी। और ये कितना हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बाई नासिका को क्या कहते हैं? बाई ईडा, लेफ्ट जो है वो ईडा, आईडीए, और जो दाई है वो पिंगला। तो इनको जैसे मैंने कहा, नाड़ी, बाई नाड़ी, दाई नाड़ी, ईडा नाड़ी,
पिंगला नाड़ी। तो जो नाड़ी की बात आती है तो फिर ये भी आता है कि हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं। तो हमारे शरीर में करोड़ों नाड़ियां हैं, जिनके अंदर कुछ के अंदर रक्त का, कुछ के अंदर प्राण का संचार होता है, ऊर्जा का, प्राण का संचार। ऐसी नसें नाड़ियां भी होती हैं। तो करोड़ों नाड़ियों में कुछ 100, कुछ हंड्रेड्स ऑफ कुछ ऐसी विशेष नाड़ियां हैं अपने शरीर में। आप देखते हैं बाईपास सर्जरी करते हैं, या तो हाथ से जो स्टंट डालते हैं, या फिर आपकी पांव के अंदर से जंघा से स्टंट डालते हैं। तो कुछ नाड़ियां विशेष, अगर कोई व्यक्ति जीवित है अथवा मर गया है तो अपने यहाँ गर्दन के पास से हाथ लगा करके वो चेक कर लेते हैं कि ये व्यक्ति जीवित है अथवा मर गया है। ऐसे ही आपका वात पित्त कफ चेक करना हो तो हमारे जो वैद्य हैं वो आपके हाथ का जो अंगूठा है, अंगूठे की साइड आपकी जो कलाई के ऊपर नाड़ियां हैं, वहां अपनी फर्स्ट 3 फिंगर्स रख करके वो उसकी चाल से पता लगा लेते हैं कि आपकी प्रकृति कैसी, वात है, पित्त, कफ है। तो ऐसे शरीर में कुछ 100 ऐसी नाड़ियां हैं जो मुख्य नाड़ियां हैं। उन कुछ 100 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां ऐसी हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, और वो तीनों नाड़ियां जो है वो अपने फेस के ऊपर हैं। उसको हम अपने फेस के ऊपर समझ सकते हैं। तो जिसको हमने बोला है बायां स्वर, लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट हैंड साइड जो है, जिसको हमने कहा ईडा नाड़ी, और उसको हमने कहा स्वर की भाषा में कहा तो चंद्र स्वर। ये 3 में से एक महत्वपूर्ण नाड़ी है। इसके अपोजिट राइट साइड में ये आपकी पिंगला नाड़ी, जिसको कहा दायां स्वर, पिंगला नाड़ी, और इसको कहा फिर सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर, राइट नोस्ट्रिल। तो ये 2 स्वर, और एक फिर तीसरी जो नाड़ी है उसका नाम आता है, हम योग के ग्रंथ भी पढ़ते हैं, हो सकता है इन 3 दिनों में उसका जिक्र भी आया हो, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी क्या है, वो संकल्प से चलती है। जब आपके ये दोनों स्वर 50-50 चलना शुरू हो जाए तो समझे कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, वो चल रही है। सुषुम्ना नाड़ी से आप तो बायां स्वर, दायां स्वर, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, जब दोनों समान रूप से चलना शुरू हो जाते हैं तो फिर जो तीसरी नाड़ी है इनके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। और ये तीनों नाड़ी कनेक्ट कहां से है, अपने जो टेल बोन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल नीचे का, पीछे बैक पीछे का जो भाग है, अंतिम जो भाग है, जिसको हम अंतिम छोर कहें, टेल बोन कहें, या फिर हमारी जिसको हम कह देते हैं कि कुंडलिनी का जो स्थान है, कुंडलिनी जहां जो है सर्प की भांति ऐसे करों में रहती है, तो वहां एक तरह से ऊर्जा हमारी ब्लॉक रहती है। तो जैसे ही आपकी बाईं दाईं नाड़ियां ये दोनों ठीक से चलना शुरू होती हैं, और जब ये 50-50 चलती हैं तो ये आपका सुषुम्ना नाड़ी, इसके अंदर प्राण का संचार होता है। तो उससे वो जो नीचे हमारा कुंडलिनी शक्ति के जागरण का स्थान है, जागृत होने का स्थान है, टेल बोन जो हमारी है, वहां पर प्राण का संचार होने से वहां जो सुप्त शक्ति है वो जागृत होकर के फिर टेल बोन का अर्थ हो गया हमारा जो मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र से शक्ति का जागरण होगा तो वो फिर चक्रों को भेदती हुई, जैसे आप देखते हैं पीछे हमारा चंद्रयान वो चांद पर गया, तो जब भी कोई चाहे रॉकेट हो चाहे कोई यान हो अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो नीचे उसके क्या लगा दी जाती है, उसको आग। जैसे कोई सामान्य देख ले, हम दीपावली पे रॉकेट जलाते, नीचे आग लगा दो तो वो जो है ग्रेविटी को भेदता हुआ
ग्रेविटी को भेदता हुआ और वो अपना गंतव्य जो है उसका उसकी तरफ बढ़ता है। तो वैसे ही जब आपकी ईडा पिंगला दोनों नाड़ियां ये जागृत रहें, पूरा सम चलें, दोनों बराबर चलें, तो सुषुम्ना नाड़ी जो है उसके अंदर प्राण का ऊर्जा का संचार होने से, कुंडलिनी में जो सुप्त शक्ति है उसके जागरण से, वो शक्ति फिर वहां से जो है उद्रोगामी, एक तो होता है हमारी ऊर्जा का अधोगमन होना, नीचे की तरफ ऊर्जा का जाना, उसका अर्थ होता है शरीर का क्षय होना, शरीर का नाश होना। और जब आपकी ऊर्जा जो है वो उसकी गति जब वो उद्रगामी होती है, जिसको बोलते हैं उद्रवेता होना, तो वो क्या करेगी फिर मूलाधार से जागृत होकर के स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान को भेद करके मणिपुर, मणिपुर को भेद करके अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, फिर ये सहस्त्रार चक्र, ऊर्जा नीचे से ऊपर चलती है, नीचे से ऊपर, तो उसको बोलते हैं वे कुंडलिनी जागृत हो गई है और हम क्या है उद्रवेता बन गए। ये सिर्फ आपको ये समझाया है कि ये पिंगला नाड़ी, तो फिर सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का ऊर्जा का संचार हो, अगर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाए तो फिर टेल बोन में जो हमारी जो हमारा टैलेंट, साइलेंट टैलेंट है एक मानव का, मनुष्य का, क्योंकि मानव को तो परमात्मा ने ऐसे बनाया कि वो उद्रवेता होकर के तो एक व्यक्ति पूरी दुनिया का भला कर सकता है, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। अब बहुत ही आम गरीब परिवार से आकर के उन्होंने देखो आज जो है पूरी दुनिया में योग का डंका बजा दिया, और आज पूरी दुनिया उनसे प्रभावित है। तो पूरी दुनिया में उनका नाम है, पूरी दुनिया में उन्होंने योग का, भारत का नाम किया। तो उन्होंने क्या किया, पूज्य महाराज श्री ने अपनी शक्तियों का जागरण किया योग के माध्यम से, अपनी शक्तियों को जागृत करके फिर उन्होंने जो है अपने उन्हीं जागृत शक्तियों के माध्यम से अपने शरीर की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई, शरीर की लॉन्गेविटी बढ़ाई, शरीर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाई। और ये सारे योग से जब ये क्रिएटिविटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी उनकी जो है, और अपना जो है नई नई चीजें उन्होंने योग के क्षेत्र में की, तो आप देख रहे हैं आज पूरा योग का पूरी दुनिया में नाम है, पूरी दुनिया में चर्चा है। कैसे एक व्यक्ति अगर अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर ले तो वो व्यक्ति मानव से महामानव बन सकता है, वो फिर नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहता और अब नॉर्मल भी नहीं होता, वो विशेष हो जाता है। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, ईश्वर की जो परिभाषा बताई है तो उसमें उन्होंने ये बताया है, पुरुष विशेष ईश्वर है, जो पुरुषों में विशेष है। ईश्वर तो हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर का, परमात्मा का अंश, हम जीवात्मा है, तो हम अपनी आत्मा को अच्छा कर सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं। तो वो जो बनने का, जो आत्मा को उन्नत बनाने का जो एक रास्ता है, एक पाथ है, वो हमारे नोस्टिल से होकर के गुजरता है। हमें अंत में ये समझना है तो कैसे ये अपनी बराबर चले, क्योंकि मैंने तो परिणाम की बात कर दी पहले, लेक्चर हमारा शुरू हुआ है, बात हमने पहले किसकी कर दी, महर्षि पतंजलि की तरह। महर्षि पतंजलि जी ने पहले चैप्टर में समाधि का जिक्र कर दिया, जो अंतिम लक्ष्य है व्यक्ति का, जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, योग का जो लक्ष्य है बड़ा, समाधि की प्राप्ति करना। तो हमने भी आज की कक्षा में पहले ही परिणाम की चर्चा कर दी है कि अगर आपकी दोनों ये नोस्ट्रिल बराबर चलेंगे 50-50, और अगर ये बराबर चलेंगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर प्राण ऊर्जा का संचार होगा, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, और कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आपकी जो ऊर्जा है वो जो है उद्रगामी होगी, और उद्रगामी जितनी आपकी ऊर्जा होगी उतने आपका स्वास्थ्य ठीक होता चला जाएगा, उतने आपके रोग मिटते चले जाएंगे, उतना ही आपके अंदर जागृति आती चली जाएगी, आप बहुत हायर कॉन्शियस के व्यक्ति बन जाएंगे, हर पल जो जागरूक रहता है ऐसे व्यक्ति आप बन जाएंगे, आप पुरुष से महापुरुष बन जाएंगे, मानव बन जाएंगे, जीव जाएंगे, साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्ति तो बन जाएंगे। तो अब बातचीत अब ये आती है कि ये स्वर ये कैसे चल रहे हैं, कितना कितना हमारे चल रहे हैं, मेरे स्वर
बराबर हैं अथवा नहीं है, मेरा बायां स्वर ज्यादा जो है प्रबल है या दायां प्रबल है, अब इनको बराबर कैसे करें, कैसे सुषुम्ना में प्राण का संचार हो। क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि मेरी जो सुषुम्ना नाड़ी हो कभी एक्टिव हुई है नहीं हुई है? वो सारी चर्चा आने वाले आधे घंटे में हम करेंगे। तो आओ पहले अपना स्वर चेक कर लेते हैं कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। तो दोनों हाथों को ऐसे उठाएं। एक तो अपने कैमरे ऑन कर लो, सभी कैमरे ऑफ करके बैठे हैं ज्यादातर लोग, वैसे वर्चुअल बैठे हम तो दूर दूर बैठे हैं, तो कम से कम एक दूसरे के दर्शन हो जाए, ये बहुत आवश्यक है। दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, आंखें देखनी चाहिए आपकी। अब आप श्वास को छोड़ें बार बार, आंखों को नहीं ढकना। ममता जी ऐसे ऐसे रखो उंगलियां मिलाकर, और श्वास को बाहर छोड़ेंगे ना, तो आपके श्वास आपके हाथों से टकराएंगे। तो हमने यह चेक करना है कि आपका कौन सा स्वर प्रबल है, कौन सा निर्बल है। जो नासिका ज्यादा आपको श्वास, जब श्वास छोड़ेंगे जिस नासिका से तेज गति से या निर्बाध गति से बिना रुकावट के या ज्यादा मात्रा में आपके हाथ से टच कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपका वही नोस्ट्रिल एक्टिव है। अगर आपकी लेफ्ट साइड, तो बताएं अपना अपना, किसका लेफ्ट किसका राइट। लेफ्ट साइड। आप अनम्यूट करें अपना, बताएं और उसके बाद फिर म्यूट कर दें। राइट में ज्यादा आ रही है। राइट लेफ्ट चल रहा है सर, लेफ्ट। गुरु मेरा तो दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। हाँ जी सर। ज्यादा लेफ्ट चल रहा है, राइट पता नहीं चलता, दोनों लग रहा है मुझे। राइट सर, राइट चल रहा है। चलिए, जिसमें जो सत्य है, आपने जो कहा है ना वो सत्य है। किसी का बायां चल रहा है, किसी का दायां चल रहा है, किसी के दोनों चल रहे हैं। लेकिन चलने का क्या फायदा, दोनों चलने का क्या होता है? थोड़ा संयम रखो, आज यही चर्चा करने के लिए तो आपके साथ जुड़े हैं। तो अब देखो, हमने चेक किया तो किसी का चंद्र स्वर ठीक चल रहा है, मतलब ठीक का मतलब प्रबल है, तेज है, खुला चल रहा है, जो निर्बाध गति से बिना रुकावट के। किसी का दायां चल रहा है, और किसी ने कहा, जैसे हमारी माता जी ने कहा, जसवीर जी ने, दोनों चल रहे हैं। जिसका बायां स्वर अभी तेज चल रहा है, प्रबल है, तो उसके शरीर में जो है बाएं स्वर का चंद्रमा का प्रभाव मिलेगा। जैसे चंद्रमा की प्रकृति क्या है, शीतलता। तो जिसका बायां स्वर प्रबल है, इसका अर्थ है उसके शरीर में शीतलता का इस समय प्रभाव है। इस समय आपका मन चित्त शांत मिलेगा, इस समय आपका चिंतन गहरा मिलेगा, इस समय आप अगर पढ़ेंगे, इस समय अगर आप सोचेंगे, विचार करेंगे, तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। इस समय आप भक्ति करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय कोई ठोस आपने कोई निर्णय लेना है सोच विचार करके, तो वो निर्णय भी आपके ठीक रहेंगे। और इस समय जिसका बायां स्वर प्रबल है, उसके शरीर में उनका बीपी थोड़ा सा हल्का सा कम मिलेगा, बाएं स्वर अगर आपका प्रबल है। और आपके अंदर थोड़ा सुस्ती आलस मिलेगा। और ऐसे लोगों को थोड़ा सा, जिनका बायां स्वर अमूमन एक्टिव रहता है ना, तो उनके अंदर थोड़ा सा मोटापा भी हो सकता है, कुल थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, उनको थोड़ा आर्थराइटिस भी हो सकता है, या फिर मसल पेन, ये भी इस समय हो सकते हैं जब आपका बायां स्वर प्रबल है। समझ रहे हो मेरी बात? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र थोड़ा सा वीक हो सकता है जब आपका बायां स्वर प्रबल होता है। जो आपकी जो पाचक अग्नि है वो थोड़ी सी मंद हो सकती है। तो जो आप भोजन खा रहे हैं वो जो थोड़ा सा कम पचना,
और ऐसे लोगों का थोड़ा सा पेट जो है वो देर से साफ होना, कब्ज की समस्या उनको हो सकती है, जिनका बायां स्वर इस समय क्या है, ज्यादा एक्टिव है, या जीवन में या दिन में, या जो है जिनकी प्रकृति शरीर का नेचर ऐसा ही है भी, उनके शरीर में बायां स्वर ही ज्यादा एक्टिव रहता है। वो किसी भी कारण से हो सकता है, उसके बहुत कारण हो सकते हैं। और जिसका जो दायां स्वर ज्यादा प्रबल है, दायां स्वर ज्यादा एक्टिव है, दाएं स्वर से ज्यादा हवा हाथ से टकरा रही है, तो उसका सीधा सा अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति हैं वो जो है थोड़ा सा निडर, साहसी, निर्भीक, एकदम से निर्णय लेने वाले, जो ऑन द स्पॉट एकदम से निर्णय कर लेते हैं। बाएं स्वर वाले तो सोच विचार करके निर्णय लेते हैं, लेकिन जो दाएं स्वर वाले हैं वो एकदम से निर्णय अपना ले लेते हैं। बाएं स्वर वाले हैं वो तो जो है ज्यादा आईएएस अफसर हैं, या फिर टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, या फिर अच्छे साधक हैं। जो ध्यान साधना है उसके लिए भी थोड़ा बायां स्वर ही थोड़ा सा ठीक एक्टिव होना चाहिए। लेकिन जो दाएं स्वर वाले हैं वो तो डिफेंस में है, आर्मी में है, पुलिस में है, फौज में है, बेल्ट की नौकरी वाले हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, आगे रहने वाले हैं, सबसे आगे झंडा लेने वाले हैं, जो निडर होते हैं, निर्भय होते हैं, वो प्रभाव होता है दाएं स्वर का। तो अब जिसका दायां स्वर जो है प्रबल है, तो उनके अंदर ये सारे गुण विद्यमान होंगे। तो इस प्रकार के जब दायां स्वर प्रबल जल्दी सिद्ध होते हैं। फिर बी सर सर आपकी वीडियो रुक गई, बिल्कुल नहीं चल रही। आवाज कट के आ रही है। वेट करो आवाज बंद हो गई। इंटरनेट इश्यू है। आवाज नहीं आ रही। मैन शांति रखो, शांति अपने आप को म्यूट रखो प्लीज, डिस्टर्ब मत करो। सबको पता है चली गई आवाज, प्लीज। आ रहे हैं जी, वेट कीजिए प्लीज। सभी लोगों को इसको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। भाई प्रदीप जी ने बड़ी मेहनत करी है हमारे बीच में, प्रदीप अग्निहोत्री जी, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। कल की वीडियो भी ग्रुप में लगा दी गई है, जो कल प्रोग्राम हुआ, आज की वीडियो भी ग्रुप में लग जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने प्रयास करना है। वो क्लिक नहीं हो रही है, वो ऑन नहीं हो रही है कल और ये आप इंटरनेट चेक करो, मैंने चेक किया, मेरे पास होगी, मैं होगी क्लिक हो गया, 1 मिनट में हो जाएगी क्लिक, चिंता ना करो, ठीक है, हो जाएगी। लेकिन क्लास में जरूर आना चाहिए। परसों वाली वीडियो भी मिल सकती है क्या? क्या सर परसों की वीडियो भी मिल सकती है क्या? नहीं, कल से स्टार्ट होगा, परसों भी नहीं मिलेगी। कल से भी हमारी भाई परसों का मिस हो गया, बड़ी मेहनत करी है तब जाके हुआ है, उनको साधुवाद पतंजलि। हाँ जी, अच्छी बात है। उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया उन्होंने।
देर लगा रहे ज्वाइन करने में। ओझा जी एक बार फोन करके ना उनसे कांटेक्ट कर लो, होगी मेरी पता बात, कर लो। होगी सर, बात होगी मेरी, बार बार डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं, होगी मेरी बात। अगर नहीं कनेक्ट हो पा रहा तो सर उनकी वीडियो बनवा के इस पर डलवा दो। शांति 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 शांति। आप सारे सूर्य भेदी वाले लग रहे हो, सुनो ना लेक्चर उसी में चल रहा है, आप चंद्रिका भेदी वाले रहो आराम से। आ गए मनोज जी, आ गए। मुकेश जी स्वागत है जी, अनम्यूट कर लो मुकेश जी। ओम। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? आ रही है जी, आ रही आवाज, आ रही है। तो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि बायां और जो दायां स्वर हैं, ये हमारे शरीर में बहुत से अपने शरीर के जो पक्ष हैं, वो हमारा पाचन तंत्र भी है, बीपी भी है, शुगर है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, और इनको काफी हद तक प्रभावित करते हैं। और इसलिए जब हम योग करवाते हैं तो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है, वो इसलिए हम बार बार इसके ऊपर फोकस करते हैं कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, इससे आपके वात पित्त कफ तीनों ही बैलेंस हो जाएंगे। वात पित्त और कफ तीनों ये हमारे स्वर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे बायां स्वर है, ये ज्यादा चलेगा तो शरीर में कफ की वृद्धि रहेगी, तो हमारा शरीर की प्रकृति कफ की रहेगी। और दायां स्वर ज्यादा चलेगा तो हमारे शरीर में पित्त की प्रकृति ये बनी रहेगी। और अगर हमारे ये स्वर बिगड़ते रहते हैं, इससे हमारा पाचन फिर बिगड़ता है, और पाचन बिगड़ने से फिर वात की प्रकृति भी शरीर की बन जाती है। तो कैसे हम अपने जो स्वर हैं इसको हम ठीक कर सकते हैं? ठीक का अर्थ है कि इनको बराबर कैसे चलाएं, हम कैसे हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव रखें। ये बराबर चलेंगे तो आपका बीपी भी बिल्कुल 80/120 रहेगा। ये बराबर चलेंगे तो जो आप भोजन खाएंगे वो ठीक से पचेगा, और पचेगा तो फिर उसमें जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त जो धातुएं हैं, ये ठीक से इनका निर्माण होगा। ये दोनों बराबर ठीक से चलेंगे तो आपका जो फेफड़े हैं, हृदय है, उनका जो कॉम्बिनेशन है जिसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, वो भी ठीक रहेगा। ये ठीक से चलेंगे तो हमारे शरीर में जितने भी हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रेशन ठीक रहेगा। तो कैसे हम अपने स्वर है इनको बराबर चलाएं? बराबर का अर्थात ये दोनों 50-50, दोनों में से श्वास आए, दोनों में से श्वास जाए, ये कैसे संभव है? तो इसके ऊपर आज हम आने वाले जो अपने 10-15 मिनट है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमने जो स्वर है उसको जान लिया, बायां स्वर, दायां स्वर, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। अब हम इनको बराबर कैसे करें, अथवा एक स्वर चल रहा है उसको अगर हमें बदलना चाहते हैं, उसको पलटना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? तो उसके बारे में अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। एक तो हम इसको बराबर चलाने के लिए तो क्या करें? तो बराबर चलाने का सबसे अच्छा साधन है, हम प्रतिदिन अपने योगाभ्यास में अनुलोम विलोम को, नाड़ी शोधन प्राणायाम को शामिल करें। बाईं नासिका श्वास लेते हैं और दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेकर के हम इसको श्वास को बाईं नासिका से छोड़ देते हैं। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से हमारे दोनों ही चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, दोनों ही बराबर हो जाते हैं। और जब दोनों बराबर चल रहे हो तो आप ये समझ जाना, इसको समझने में आप देर मत करना कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी उस समय एक्टिव है, उस समय आपके अंदर हायर कॉन्शियसनेस है, आपकी चेतना उच्च है, उच्च लेवल की है। उस समय जो आप सोचेंगे, विचार करेंगे, कोई फैसला लेंगे, कोई काम शुरू करना चाहेंगे, आपने ये सुना होगा ना, ऐसे बोलते हैं भाई उसकी तो जो वो कह देते हैं वही उसका जो है, जो कह देते हैं वही घटित हो जाता है। तो उसकी वाणी में तो वाणी पे सरस्वती बैठी हुई है,
कभी कभी इसकी वाणी पे सरस्वती बैठ जाती है, कभी कभी इसका कहा हुआ जो है वो क्या हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है, घटित हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। तो उसको आप समझ लें कि उस समय उसकी सर मुझे आवाज नहीं सुन रही है। एक्टिव है। आवाज क्लियर है बहन जी, बिल्कुल क्लियर है, अपना नेट चेक करो। आवाज क्लियर है जी। डिस्टर्ब मत करो प्लीज, एक बंदा बोलता है डिस्टर्बेंस हो जाती है प्लीज। तो एक तो हम अपने स्वर को ठीक करने के लिए नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम को अपने योग में, अपने जो है प्रतिदिन की दिनचर्या में, योगाभ्यास में अवश्य में शामिल करें। सुबह नहीं कर पाए तो दिन में नहीं कर पाए तो शाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, आपकी नोस्ट्रिल बराबर हो जाएंगी, सूर्य चंद्र स्वर बराबर चलना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी बहुत सारी शारीरिक बीमारियां अपने आप ही धीरे धीरे, अपने आप ही वात पित्त का बैलेंस होंगे, तो अपने आप ही धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। आपको विशेष ऑपरेशन आदि की, विशेष दवाइयों की, विशेष कहीं बाहर जाने की फिर आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो इस बात को आपने समझना है। फिर दूसरा जो है, जैसे आपका चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव है, आपके शरीर में ठंडक ज्यादा है, आपको नजला जुकाम हो गया है, बहुत सुस्ती आलस रहता है, काम करने का मन नहीं करता है, तो कैसे हम इनको बदल सकते हैं? तो उसके लिए भी हमारे ऋषियों ने हमें बहुत अच्छे से उपाय और बहुत सरल उपाय, इतना सरल कि उससे सरल कुछ हो नहीं सकता, ऐसे उपाय बताए हैं जिसके करने से आपके शरीर में एकदम से बड़े बदलाव आ जाते हैं विद इन 5 मिनट्स। जैसे मान लिया आपका चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव है और आपका सूर्य स्वर बिल्कुल ब्लॉक पड़ा है, 90%, 95% बिल्कुल ब्लॉक है, यहाँ से श्वास आ ही नहीं रहा राइट साइड से, और चंद्र स्वर आपका पूरा खुला हुआ है, पूरा खुला चल रहा है, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, और शरीर में बहुत ठंडक हो रही है, जुकाम नजला खांसी भी आपको होगी, बीपी लो हो गया आपको। तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यक है कि हमें चंद्र स्वर को एक्टिव करना है। और इसके विपरीत आपका चंद्र स्वर बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, बाई नासिका बिल्कुल बंद पड़ी है, वो चाहे आपकी किसी भी कारण से हो, और आपकी दाई नासिका राइट नोस्ट्रिल वो बिल्कुल खुली हुई है और बहुत तेजी से चल रही है, आप हाथ लगा के देखेंगे तो बिल्कुल वो गर्म श्वास फेंक रही है, जैसे सर्दी में हीटर होता है और गर्मी में जो हमारा कूलर या फिर एयर कंडीशनर होता है, एयर कूलर होता है। तो ये सेम अपने नोस्ट्रिल में यही काम होता है, दोनों नोस्ट्रिल में, एक जो है ये ठंडक और एक गर्मी में, इसी तरह से काम करती हैं दोनों। तो जब आपकी दाईं नासिका ज्यादा एक्टिव होगी है और आप जो है बाईं बिल्कुल ब्लॉक पड़ी है, आपका बीपी बढ़ गया है, बीपी शूट कर रहा है, आपको पसीने बहुत आ रहे हैं, प्यास बहुत लग रही है, हाथ पांव आपके जल रहे हैं जैसे किसी ने आग लगा दी हो, ऐसी परिस्थितियां, नींद नहीं आ रही, सारी रात करवट बदल रहे हैं बीपी बढ़ने से, तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे हम उसको चेंज करें? तो आपको वो तरीके, क्योंकि अपना जो आज का जो समय वो पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारा जो निचोड़ है बातों का, जो सार है, वो भी हम आगे लेकर के जा रहे हैं। तो कैसे हम अपने नोस्ट्रिल को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही सरल उपाय, योगाभ्यास करें तो उसमें भी उपाय है। आप अपनी योग कक्षा में अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। आप घर में हैं और बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप बैठे बैठे अपने स्वर बदल सकते हैं। और आप रात्रि को या दिन में सोने के लिए अपने बेड पे गए हैं, तो आप अपने बेड पे जाकर भी अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको उपयोगी लगे, जैसा आपको उचित लगे, जहां आपके पास समय हो वहीं आप रह करके अपने स्वर को बदल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं योग कक्षा में अपने स्वर को कैसे बदलें। आप योग कक्षा में हैं, आप चाहते हैं कपालभाति करना, आप चाहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करना, आप चाहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, लेकिन आपका एक स्वर ब्लॉक है, बिल्कुल खुला चल रहा है, कैसे करेंगे? जब तक पूरे दोनों नासिकों में श्वास ठीक से आ जाएगा नहीं, कैसे अनुलोम विलोम का, नाड़ी शोधन का आपको लाभ होगा? उसके लिए क्या करेंगे? शुरुआत में मान लिया आपकी बाईं नासिका ब्लॉक है और दाईं नासिका आपकी क्या है, वो पूरी तरह से निर्बाध गति से चल रही है। तो इसमें क्या करेंगे, बाईं नासिका बंद है, दाईं नासिका चल रही है, तो बाईं को हमने शुरू करना है, जिस नाड़ी को शुरू करना है वहीं से श्वास भरें और दूसरी से छोड़ें। जैसे हमने अपने चंद्र स्वर को, बाईं नासिका को, ईडा नाड़ी को
जो है एक्टिव करना है। तो क्या करेंगे हम, दाहिनी नासिका तो आपकी पूरी चल रही है अच्छी तरह से, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि शरीर के अंदर ठंडक है, शरीर में बिल्कुल आपके बीपी बिल्कुल डाउन चला गया है, तो उसमें शरीर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपनी गर्मी को हमने बढ़ाना है, अपनी ऊर्जा को शरीर में बढ़ाना है, बीपी को थोड़ा सा हाई करना है, थोड़ा सा हीट को हमने शरीर में बढ़ाना है। हीट शरीर में आएगी, बढ़ेगी, तो ही हमारी जो बंद नासिका है, चंद्र नाड़ी है, ठंडी नाड़ी है, वो थोड़ा सा एक्टिव होगी। तो क्या करेंगे, हीट कैसे बढ़ेगी, तो जो हीट वाली नासिका है उससे ही हीट बढ़ेगी। तो आप क्या करेंगे, हीट वाली नासिका से आप सब करके देखिए एक बार, जिसकी भी बाई नासिका चल रही है 5 मिनट का समय लगेगा। इमरजेंसी प्राणायाम है, 10 मिनट 20 मिनट करने का प्राणायाम नहीं है, और हर व्यक्ति के लिए करने का नहीं है, हर परिस्थिति में करने का नहीं है। तो इसको इमरजेंसी के प्राणायाम है, तो इमरजेंसी के तौर पर ही हमें करना चाहिए। बाई नासिका यदि आपको खोलना है, ठंडी नासिका को, तो शरीर में थोड़ी सी हीट बढ़ानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अपने जो राइट नोस्ट्रिल है, जो हीट वाला गर्म स्वर है, वहां से श्वास लेकर के और इस प्रकार से इस साइकिल को हम चलाएं। पूर्व में हो सकता है मैंने थोड़ा सा टेक्निक थोड़ा सा उसमें बताने में थोड़ी सी चूक हो सकती है, उसको करेक्ट करना है। उस पर अब जो मैं करंट में बता रहा हूँ उस पर आपने ध्यान करना है। बाई नासिका जो ठंडी है, जिसके कारण शरीर में ठंडक है, जुकाम है, खांसी है, नजला है, बीपी लो है, कफ है, सुस्ती है, आलस है, उससे वजन ज्यादा है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊर्जा बढ़ा दो, थोड़ी सी गर्मी बढ़ा दो। क्या करेंगे, गर्मी की नोस्ट्रिल है हमारी राइट, सूर्य स्वर, श्वास लें, बाई से छोड़े, गर्मी अंदर लें और सर्दी को बाहर छोड़े, गर्मी अंदर लें, सर्दी को बाहर छोड़े। जैसे सर्दी में जो हमारा हीटर करता है, सर्दी के अंदर भी जो एसी आजकल तो दोनों ही काम करते हैं ना, सर्दी गर्मी दोनों में काम करते हैं। तो सर्दी में क्या करेगा, वो हीट को अंदर करेगा और कोल्ड को बाहर, कमरे से बाहर। तो हीट अंदर लेंगे और ठंडक को बाहर। हॉट से सूर्य से श्वास लेंगे, कोल्ड से चंद्र से श्वास को बाहर। तो आप देखेंगे विद इन 5 मिनट्स आप अपना बीपी चेक करवा के बैठे पहले और बाद में। जो आपका बीपी लो था वो आप देखेंगे विद इन 5 मिनट्स आपका बीपी अप हो जाएगा, क्योंकि चंद्र स्वर आपका बिल्कुल बंद पड़ा था, उसको खोल दिया। तो इस तरह इस प्रकार से हम अपने चंद्र स्वर को जो बंद पड़ा है, ब्लॉक पड़ा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव करके अपने दोनों नोस्ट्रिल को बराबर कर सकते हैं। और आप देखेंगे जैसे ही आपका 5 मिनट के बाद बाई नासिका खुली, दोनों नोस्ट्रिल या तो 40-60 हो जाएंगे, या फिर 50-50 हो जाएंगे, या फिर धीरे धीरे आप देखेंगे 30-70 ऐसे वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो बाई नासिका बंद पड़ी है, उसको खोलना है, तो हमने क्या किया, उसको खोलने के लिए थोड़ा सा हीट को बढ़ा दिया। ऐसे आपकी दाएं नासिका बंद पड़ी है बिल्कुल, और बाई ठंडी जो है वो ज्यादा चल रही है, तो हम कैसे करेंगे, उसको भी दाएं नासिका जो बंद पड़ी है, बाई एक्टिव है, उसको भी खोलने के लिए क्या करेंगे, फिर हम इसका उल्टा प्राणायाम करेंगे। जो नासिका खुली हुई है वहां से श्वास ले लेंगे, जो नासिका जिस साइड से बंद है उस तरफ से हम धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे। तो शरीर में हीट बढ़ी हुई है, तो हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा उसमें ठंडक को बढ़ा देंगे। जिस शरीर के अंदर ठंडक बढ़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम हीट को बढ़ा करके अपने शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे एसी वो अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है, बाहर हीट को फेंक देगा, अंदर ठंडक आ जाएगी, और सर्दी में बाहर
ठंडक फेंक देगा, अंदर आपके हीट आ जाएगी। तो ऐसे बॉडी में हमारी जो दोनों नोस्ट्रिल हैं, बायां स्वर दायां स्वर, इसको आप अपनी इच्छा अनुसार आप सुबह के योग सत्र में इसको खोलने के लिए, आप दोनों स्वर को बराबर करने के लिए, वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए आप इस प्रकार से अपने स्वर को बैलेंस करके अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिव होगी वैसे ही आपका वात पित्त कफ बैलेंस होगा। वात पित्त कफ बैलेंस होगा तो वात संबंधी 80 प्रकार की बीमारियां हैं, पित्त संबंधी लगभग 40 बीमारियां हैं और कफ के संबंधी लगभग 20 बीमारियां, 20 रोग हैं। तो ये आयुर्वेद के अनुसार अपने जो है लगभग 150 के करीब बीमारियां हैं। ये दोनों बराबर चलती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? बैलेंस से ही ये सारी बीमारियां होती हैं और इसके बैलेंस होने से ही ये बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे आप अपने नोस्टिल को, स्वर को आप समझ करके, बंद स्वर को चालू करके आप अपने दोनों स्वरों को बैलेंस करके, बराबर करके, 50-50 करके अपने सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर सकते हैं। जिसके अभी इस समय दोनों स्वर चल रहे हैं, समझ लो इस समय आपका वात पित्त कफ इस समय के लिए बैलेंस है, आपकी सुषुम्ना इस समय एक्टिव, सुषुम्ना आपकी चल रही है। ये तो मैंने बताया आपको भी योग सत्र में आपको अगर अपने शरीर में ठंडक लेकर के आनी है तो चंद्र भेदी प्राणायाम कर लें, और आपको हीट लेकर के आनी है तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर लें। जैसे सर्दी में हीट की जरूरत है, सूर्य भेदी प्राणायाम कर लें, तो आप सूर्य स्वर से लें, चंद्र से छोड़ें, सूर्य से लें, चंद्र से छोड़ें, सूर्य से लें, चंद्र से छोड़ें। और ऐसे गर्मी में आपको शीतलता की जरूरत है, अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने आपके शरीर में गर्मी रहती है, बाहर भी गर्मी है, अंदर भी गर्मी है। अगर आप गर्म भोजन कर रहे हैं, प्रकृति गर्म, कोई लाल मिर्च है, तला भुना चटपटा ज्यादा खा रहे हैं, मसाले वाला ज्यादा खा रहे हैं, चाय ज्यादा पी रहे हैं, शरीर में हीट ज्यादा रहती है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, मुंह में छाले रहते हैं, नक्सीर आ जाती है, हाथ पांव में जलन है, प्यास ज्यादा लगना, ये जो बर्निंग सेंसेशन है, हीट की सेंसेशन आती है, तो ऐसे समय में फिर आप चंद्र भेदी प्राणायाम कर लें। तो अभी तो मैंने सिर्फ देखो आपको 2 बातें बताई हैं, इनको मिक्स नहीं करना है। मैंने आपको बताया नाक को खोलना कैसे है, बाई है उसको खोलना है, दाई उसको खोलना, तो कैसे खोलें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके शरीर के अंदर जो है गर्मी के रोग हैं, सर्दी के रोग हैं, तो उनको कैसे ठीक करना है। गर्मी के रोग हैं तो चंद्र भेदी प्राणायाम करना है। उसमें आप क्या करेंगे, चंद्र से श्वास लें, सूर्य से छोड़ें, चंद्र से लें, सूर्य से छोड़ें। ये ऐसे, ये जो घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज है, मेरे फेस को आप घड़ी मान लें, ये जो एंटी क्लॉकवाइज है ये आप 5 मिनट करें, तो आपकी जो बर्निंग सेंसेशन है, जो गर्मी के रोग हैं, जो गर्मी की बीमारियां हैं, हीट के जो बीमारियां हमारे शरीर में, वो आपकी शांत हो जाएंगी तुरंत। ऐसे ही सर्दी में आपको ठंड की समस्या आ गई है, आपको हीट चाहिए, तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम करें, सूर्य स्वर से लें, चंद्र से छोड़ें, क्लॉकवाइज आप ऐसे चलाएं श्वास। अनुलोम विलोम ना करें। अनुलोम विलोम में तो हम क्या करते हैं, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, आप सर्कल अपर, आप सर्कल है क्लॉकवाइज, आप अपर सर्कल, फिर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। गर्म से लेके ठंडी छोड़ते हैं, ठंडी से लेके गर्म से छोड़ते हैं। गर्म ठंडा सेक जिसको बोलते हैं, गर्म ठंडा स्नान जैसे हम करते हैं, वैसे एक बार गर्म से लिया, ठंडी छोड़ा, ठंडी से लिया, गर्म से छोड़ा। लेकिन अनुलोम विलोम की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ तो बात हो रही है सूर्य भेदी, चंद्र भेदी। अगर आपको शरीर में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो सूर्य भेदी प्राणायाम करें, सूर्य स्वर को एक्टिव करें, शरीर में हीट को थोड़ा बढ़ा लें, तो ठंड की बीमारियां मिट जाएंगी। सूर्य से लें, चंद्र से छोड़ें, ये क्लॉकवाइज चलेगा श्वास ऐसे लेना, एक से छोड़ना दूसरी से, यही बार बार रिपीट करना। और गर्मी बढ़ गई है, जैसे अब अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4-5 महीने तो खूब गर्मी रहेगी, तो आप ये बाई से लें, चंद्र से, सूर्य से छोड़ें, ठंडा लिया, गर्म छोड़ा, ठंडा लिया, गर्म छोड़ा, ठंडा लिया, गर्म छोड़ा। तो ये जो है हम अपनी योग कक्षाओं में कैसे नाक को खोल सकते हैं और कैसे हम सूर्य भेदी, चंद्र भेदी करके अपने गर्मी सर्दी के रोगों से बच सकते हैं, ये तो योग कक्षा की बात है। अब हम घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठे हैं, एकदम से बीपी बढ़ गया, बैठे बैठे एकदम से क्या हो गया, बीपी बढ़ गया, एकदम से गर्मी बढ़ गई, एकदम से जो है दिल की धड़कन बढ़ गई, तो इसका अर्थ हो गया कि हमारी सूर्य नाड़ी क्या होगी, एक्टिव ज्यादा होगी, चंद्र नाड़ी अपनी ठप पड़ गई, बंद पड़ गई, वो निष्क्रिय होगी। तो हमने क्या करना पड़ेगा, फिर गर्मी को थोड़ा कम करना पड़ेगा। गर्मी कम होगी, थोड़ा एसिड का रिफ्लेक्शन कम होगा, तो थोड़ा सा बीपी भी डाउन आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, बाएं नासिका को एक्टिव करना पड़ेगा।
तो उसका घर में बैठे बैठे आपने करना है तो उसका सबसे आसान तरीका, जैसे बाईं नासिका को एक्टिव करना है तो बायां हाथ उठाएं, अंगूठा अंदर लें, मुट्ठी बंद करें और दाएं राइट हैंड की आर्म के अंडर, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं काख में लगा लो। जिसको एक्टिव करना है उस हाथ को ऐसे मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। जिस नासिका को नोस्ट्रिल को एक्टिव करना है उसी साइड के हाथ की मुट्ठी बनाएं, अपोजिट हाथ के अंडर आर्म के अंदर डाल लें और 5 मिनट घड़ी देख करके बैठ जाएं। विद इन 5 मिनट्स आपकी नोस्ट्रिल जो ब्लॉक पड़ी थी या थोड़ा सा एक्टिव कम थी, जिसके कारण दूसरी नासिका दूसरी नाड़ी एक्टिव ज्यादा हो गई थी, उसके कारण शरीर में उपद्रव पैदा हो गया था, बीपी बढ़ गया था, धड़कन बढ़ गई थी, चिंता बढ़ गई थी, टेंशन बढ़ गई थी। आप देखेंगे विद इन 5 मिनट्स आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद पड़ी थी वो खुलना शुरू हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। ब्लॉक है तो बिल्कुल खुलना, उससे श्वास आना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल ये खूब खुली हुई है, अच्छी तरह से चल रही है, अच्छी चलने के कारण फिर शरीर में बहुत ठंडक है, राइट जो हीट वाली अपनी नोस्ट्रिल है सूर्य स्वर वो बंद पड़ी है, वो बिल्कुल डीएक्टिवेट हो गई है, जिसके कारण शरीर में हीट कम हो गई है। हीट कम हो गई तो ठंड लग रही है, जाड़ा लग रहा है, आपको कंपी हो रही है, आपका बीपी डाउन चला गया है, आपको बहुत जो है कपड़े पहनने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक्टिव करना अपनी सूर्य नाड़ी को, सूर्य स्वर को। तो क्या करेंगे, इसको एक्टिव करना तो इसी साइड के हाथ को अंगूठा ऐसे अंदर ले, मुट्ठी बंद करें और उसके अपोजिट साइड का जो हमारे अंडर आर्म है उसके अंदर डाल दें, ऐसे ऊपर से हाथ से दबा लें और बैठ जाएं अपना ऐसे 5 मिनट बस आराम से ऐसे बैठ जाएं। तो आप देखेंगे विद इन 5 मिनट्स जो आपकी राइट नोस्ट्रिल मंद थी, धीमी थी, बंद थी, डीएक्टिवेट थी, जिसके कारण शरीर में ठंड का प्रभाव बढ़ गया था, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। आपका बीपी डाउन चला गया था वो अप होना शुरू हो जाएगा, आपको कंप कभी लग रही थी, ठंड लग रही थी, वो आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। और जो आपकी सुस्ती है, आलस है, जैसे कई बार ऐसा दिन में समय होता है हमने खाना खा लिया एकदम से आलस हो गया, या ये जो दिन अब चल रहे हैं सुस्ती के, आलस के, काम करने का मन नहीं करना, उठने का मन नहीं करना, चलने का मन नहीं है, इसका अर्थ सीधा सा है हमारे शरीर में जो है जो ठंड है उसका प्रभाव आ गया है, लेफ्ट नोस्ट्रिल का संदर स्वर का प्रभाव बढ़ गया है। तो आप क्या करें, सूर्य स्वर को एक्टिव कर लें। वो आप प्राणायाम से कर सकते हैं, सूर्य वेदी प्राणायाम से, वो आप ये हाथ वाले तरीके से कर सकते हैं। अंगूठा अंदर लिया, राइट हैंड को का मुट्ठी बनाई और लेफ्ट हैंड के नीचे दे दिया, क्योंकि राइट को एक्टिव करना तो राइट को नीचे देना है, राइट की मुट्ठी बनानी। तो आप देखेंगे केवल 5 मिनट में ही आपका सुस्ती आलस दूर भाग जाएगा, आपका उठ खड़े होने का मन करेगा, खड़े हो गए तो चलने का, चल पड़े दौड़ने का मन करेगा, सीढ़ियां चढ़ने का मन करेगा। तो जब आप घर में बैठे हैं तो ऐसे आप अपने स्वरों को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो दिन की मैंने सुबह की बात की, योग कक्षा की, फिर मैंने बात की आप घर में बैठे हुए तब की। अब मैं बात करूंगा जब हम रात को बिस्तर पर जाते हैं। तो रात को बिस्तर पर जाते हैं तो उस समय भी दोनों प्रभाव रहते हैं, ठंडक या गर्म का। सर्दी में हमें क्या चाहिए, सर्दी में हमें थोड़ी सी बॉडी को हीट चाहिए, ठीक है। तो और गर्मी में क्या चाहिए, हमें थोड़ा सा थोड़ी हीट चाहिए, कम हीट। दोनों का तरीका एक ही है। रात को हमें, क्योंकि हमने भोजन भी किया है, रात को खाना भी खाया है, और रात को हम देखते हैं सूर्य भी छिप जाता है, तो सूर्य के साथ हमारे शरीर की ऊर्जा काम करती है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है। कल जिक्र किया होगा आदरणीय डॉक्टर मनोज मित्तल जी ने भी, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सूर्य के साथ चलती है। अगर सूर्य उदय हो रहा है तो हमारे शरीर में पाचक अग्नि वो जो है जनरेट हो रही है, जैसे सूर्य अस्त होता है तो पाचक अग्नि, जठराग्नि, ये जो हमारे पंच भूताग्नि है, सप्त धात्वाग्नि है, थोड़े थोड़ा फिर धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, इनका प्रभाव कम हो जाता है, ये वीक हो जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो रात को तो हमने भोजन करके भी सोना है, रात को तो वैसे जैसे हम सोते हैं वैसे ही हमारी बॉडी के जितने प्रोसेस वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो रात को तो शरीर को चाहिए थोड़ा सा ऊर्जा, एनर्जी। तो रात को केवल एक तरीका है और इतना आसान तरीका, उसमें आपको कुछ करना नहीं, ना आपको अनुलोम विलोम करना, ना आपको अपने हाथ की मुट्ठी लगा करके अपने
आर्म के अंडर, हाथ के नीचे दबानी है। आपको जो नोस्ट्रिल एक्टिव करनी है, आप उसके अपोजिट करवट लेट जाएं। जैसे आपको जैसे मान लिया ठंड का मौसम है, ठंड में तो वैसे हमें ऊर्जा चाहिए, गर्मी चाहिए, तो ठंड के मौसम में अच्छी नींद के लिए, भोजन के पाचन के लिए भी, और ठंड में तो हम दूध भी पी लेते हैं हल्दी वाला, हम च्यवनप्राश भी साथ में ले लेते हैं, बादाम पाक, गाजर पाक और पता नहीं छोहारे, पता नहीं कितनी अच्छी भारी भारी चीजें हम रात को लेकर के फिर सोते हैं। तो पाचक अग्नि तो वैसे हमारी उसमें ज्यादा होनी चाहिए। तो पाचक अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए हमारी दिनचर्या में ऋषियों ने भी बताया कि हमें बाईं करवट सोना चाहिए। बाईं करवट सोएंगे तो दायां हाथ ऊपर आ जाएगा, दायां हाथ ऊपर आ गया तो आपकी दाईं नासिका, दाईं नोस्ट्रिल वो भी क्या होगी, आपकी ऊपर आ गई। तो हमारे ऋषियों ने बताया कि जो नोस्ट्रिल ऊपर रहेगी वही नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाती, वैसा ही प्रभाव शरीर में आ जाता है। जैसे बाईं करवट लेंगे, बाएं हाथ नीचे है, हार्ट की साइड नीचे है, तो हमारी दाईं नासिका ऊपर आ गई। दाईं नासिका जैसे एक्टिव होगी तो शरीर के अंदर हीट बनेगी, उससे आपकी पंच भूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि और उससे 13वीं जठर अग्नि जिसको हम बोलते हैं पाचक अग्नि, वो आपकी एक्टिव होगी। वो एक्टिव होगी तो जो आपने खाया पिया वो ठीक से डाइजेस्ट होगा, वो ठीक से डाइजेस्ट होगा। और रात को जो है अच्छी नींद के लिए ये भी आवश्यक है कि हल्का सा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अपना मेंटेन होना चाहिए। तो बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है हमारी ये बाईं करवट। तो आप सर्दी में तो बहुत ज्यादा हमें हीट की जरूरत है, गर्मी में भी हमें थोड़ी सी हीट की आवश्यकता तो रहती है। तो बाईं करवट सोना इसलिए सबसे अच्छा बताया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको वाद रूप में कहूंगा, जिसका बीपी बढ़ा रहता है, जिसको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी है, और बीपी बढ़ने से हाइपर एसिडिटी सिर्फ रात को नींद नहीं आती, जिसकी एसिडिक नेचर है बॉडी का, जिसकी प्रकृति है पित्त प्रकृति शरीर की है, रात को खूब खुजली आ रही है शरीर में, तो वो खुजली भी रात को सोने नहीं देती। बीपी आपका बढ़ रहा है वो भी सोने नहीं देता। और पित्त प्रकृति बढ़ने से वैसे ही बेचैनी रहती है, दिल की धड़कन वो भी अपसेट रहती है। तो गर्मी में कई बार हमें क्या करना पड़ता है, हमने जो है अपनी राइट नोस्ट्रिल की बजाय लेफ्ट को एक्टिव करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करें, अगर नींद नहीं आ रही किसी प्रकार से भी आपको, आप करवट बदल रहे हैं, बार बार हीट सेंसेशन हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, तनाव हो रहा है, तो आप राइट करवट सो जाएं, दाईं करवट। दाईं करवट जैसे सोएंगे तो आपका बाईं जो नासिका ऊपर आ जाएगी। बाईं नासिका का अर्थ है चंद्र स्वर है, तो चंद्र स्वर जैसे ही आपको ऊपर आएगा वो एक्टिव होगा। वो एक्टिव होगा तो जो आपका बीपी बढ़ा हुआ है रात को वो थोड़ा सा डाउन आएगा, सामान्य की तरफ आएगा। वो सामान्य की तरफ आएगा तो आपका जो पित्त जो शरीर में बढ़ा हुआ वो भी थोड़ा सा शांत होगा। पित्त का अर्थात गर्मी, और चंद्र स्वर का अर्थात है कफ, थोड़ा सा कफ की वृद्धि, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पित्त बढ़ने से, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ने से जो नींद नहीं आ रही थी, जैसे आप दाईं करवट सोएंगे, बाएं स्वर ऊपर आएगा, चंद्र स्वर ऊपर आएगा, तो शरीर में थोड़ा सा ठंडक का प्रभाव आएगा, कफ का प्रभाव आएगा, तो आपको नींद आराम से आ जाएगी। और वैसे भी हम देखते हैं अमूमन शरीर में, हम रात को अपने आप करवट बदलते हैं, आप सब भी, मैं भी बदलता हूँ भाई। बाईं करवट लेटे लेटे जो है आपके शरीर में हीट थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई तो ऑटोमेटिक्स ये स्वभाव में है, अपने आप ही हम करवट बदल लेते हैं और दूसरी तरफ सो जाते हैं। और दूसरी तरफ सोए सोए अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि हाँ कफ बढ़ रहा है, स्टिफनेस बढ़ रही है, तो अपने आप ही आप दाईं करवट में आ जाते हैं। मैंने आपको आज स्वर विज्ञान, बायां दायां स्वर, जिसको हम चंद्र स्वर, सूर्य स्वर बोलते हैं, ईडा पिंगला नाड़ी बोलते हैं, उनको, उनका महत्व क्या है, उनका अपने शरीर पे इफेक्ट क्या है, और उनके बिगड़ने से, कम अथवा अधिक होने से शरीर में क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती हैं, क्या क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं, और कैसे हम इनको बराबर चला सकते हैं, कैसे हम एक को कम कर सकते हैं, दूसरे को बढ़ा सकते हैं, दूसरे को कम कर सकते हैं, एक को बढ़ा सकते हैं, कैसे सुबह की योग कक्षा में, कैसे दिन में घर में बैठे बैठे हुए अखबार पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए, और कैसे रात को सोने से पहले आप अपने दोनों स्वर को बैलेंस करके और अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करके कैसे आप अपने स्वास्थ्य को सम में स्थित कैसे हो सकते हैं। सम दोष है, सम अग्नि, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते।
कि सम दोष हो, वात पित्त कफ तीनों सम हो, सम अग्नि हो, अग्नि ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, 13 प्रकार की अग्नि मैंने आपको बताई, सम दोष सम धातु और सम अग्नि, धातु भी सम हो अग्नि भी सम हो, मल क्रिया। अब एक थोड़ा सा एक दो बातें मैं और बता दूं, जब आप मल त्याग करते हैं तो आपका सूर्य सौर एक्टिव होना चाहिए, उससे आपका पेट जल्दी साफ होता है। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुने, ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं और एक बहुत बड़ी समस्या दुनिया में है ये, पेट साफ ना होना। तो पेट साफ करने से पहले अगर आप अपना सूर्य सौर एक्टिव कर लेंगे तो आपका पेट अच्छी तरह और जल्दी साफ होगा पहले की अपेक्षा। और पेशाब करते हुए आप अपने चंद्र स्वर को एक्टिव करेंगे तो उससे धातु संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। वरना तो अगर हम हीट के अंदर जब आपका राइट स्वर सूर्य स्वर चल रहा है, गर्म स्वर चल रहा है, उस समय आप पेशाब करते हैं ना, चाहे महिला पुरुष हो, तो महिलाओं को भी सफेद पानी की समस्या और पुरुषों को भी सफेद पानी की समस्या, जिसको धात आदि की समस्याएं बोलते हैं, धातु संबंधी समस्याएं। तो पेशाब त्याग करते हुए आपका चंद्र स्वर ठीक चल रहा है तो पेशाब में कोई दोष नहीं होता, वो अच्छी प्रकार से हम त्याग कर सकते हैं। और मल त्याग लैट्रिन करते हुए अगर आपका सूर्य स्वर एक्टिव है तो पेट पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ होता है, फिर बार बार पेट साफ नहीं करना। तो इसलिए ये जो अपना मल त्याग है इसमें भी थोड़ा सा हम ध्यान कर सकते हैं। एक जो है सुबह उठते हैं तो अगर आप चाहते हैं भी मेरा दिन अच्छा हो और मेरे दिन में जो काम है मेरे वो सारे सफल हो, तो उसके लिए जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप अपना स्वर चेक कर लें। आपका राइट स्वर एक्टिव है, प्रबल है, तेज है, मजबूत है, तो आप राइट पैर को नीचे रखें जमीन पे सबसे पहले, तो उस दिन आप जो भी काम करेंगे ज्यादातर आपके काम सफल होंगे। अगर बायां स्वर एक्टिव है तो बायां पैर लेफ्ट पैर को पहले आप जमीन पर रखें, तो उस दिन जो आप सोचेंगे जो आप करेंगे आपके ज्यादातर मैक्सिमम जो आपके काम है वो आपके सफल होंगे। ऐसा शिव सरोदय, बहुत एक ऑथेंटिक हमारे ऋषियों की लिखी पुस्तक है शिव सरोदय, स्वर के विज्ञान में लगभग 300 श्लोकों में है स्वर के बारे में पूरी जानकारी। तो आप पूरी ज्यादा जानकारी लेनी हो तो अपने जो आर्ष ग्रंथ हैं उनको आप पढ़ें। तो एक चीज और, अगर आप घी खाते हैं तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव रहता है। घी की प्रकृति ठंडी मानी जाती है, शीतल प्रकृति का होता है। घी खाएंगे तो आपका क्या होगा, ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर है वो एक्टिव ज्यादा हो जाता है। इसलिए गर्मी हो तो गर्मियों में क्या कहते हैं, सुबह सुबह खाली पेट घी पियो गाय का, देसी गौ माता का, तो उससे आपकी गर्मी की बीमारियां, पित्त की बीमारियां वो सारी ठीक हो जाती हैं। और ऐसे ही शहद खा लें तो उससे हमारा जो सूर्य स्वर वो एक्टिव हो जाता है तुरंत। तो आपको आज 4 उपाय मैंने बता दिए हैं। एक सुबह की योग कक्षा में उपाय कर लें, आपको और समय देने की जरूरत नहीं है। दिन में आप घर में बैठे हैं कुछ भी करते हो दूसरा उपाय कर, तीसरा उपाय रात को सोते समय। और ये उपाय आप ना कर सकें तो आप खाने में शहद ले लें तो आपकी राइट नोस्ट्रिल चंद्र स्वर जो एक्टिव ज्यादा है तो सूर्य स्वर थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। और खाने में थोड़ा घी ले लेंगे तो चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, और शहद ले लेंगे तो आपका सूर्य स्वर वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये मैंने आपको आहार के संदर्भ में बता दिया कैसे आपने सूर्य चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। ये मैंने आपको योग के संदर्भ में भी, आम जीवन में और निद्रा नींद के संदर्भ में भी 4 उपाय आपको बता दिए कैसे आप अपनी नाड़ियों को एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन दोनों नाड़ियां बराबर चले तो ये जो है सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट है, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हमारी दोनों नाड़ियां एक्टिव हों तो हमारी बीच की सुषुम्ना नाड़ी वो एक्टिव हो, तो जो मानव जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन मिलने का जो उद्देश्य भगवान ने जो जीवन दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ है हमारे, ये तभी सिद्ध होंगे जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहेगी, सुप्त शक्तियों का आपके जागरण होगा, आपके अंदर जो भी भाव हैं, इमोशंस हैं, वो कंट्रोल होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो है लॉन्गिविटी, आपकी इम्यूनिटी, ये सब अच्छी होंगी जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी। तो आशा है आज का जो विषय है, प्रयास मैंने किया है अपनी भाषा को मैंने इस सरलता से आपको समझाया जाए। फिर भी हो सकता है आप में से टेक्निकली कुछ चीजें, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को समझ ना आई हो, तो मेरा नंबर आदरणीय आहूजा जी के पास है, तो आप निसंकोच शेयर कर देना जी। तो कुछ पूछना है? धन्यवाद आपका। नाड़ी शोधन से क्या मतलब है? 5 मिनट किसी ने कोई प्रश्न करना है तो जल्दी पूछ लें, जल्दी प्लीज। नाड़ी शोधन से क्या मतलब है जी? अरे अभी मैं निवेदन करूंगा आहूजा जी से, वो थोड़ा सा
समय को थोड़ा सा प्रबंधन करते हुए ठीक है अगर देंगे तो कुछ प्रश्न हम ले लेंगे। मुकेश जी, आप ये बताइए कि सूर्य वेदी और चंद्र वेदी किन लोगों को नहीं करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। ओम, एक मिनट, क्वेश्चन है, एक का रिप्लाई आने दो पहले, दूसरा फिर बोलेगा प्लीज। हाँ जी, इसका जवाब दे दो। देखो चंद्र वेदी प्राणायाम, चंद्रमा जो चंद्र नाड़ी है हमारी, वो उसको एक्टिव करता है चंद्र वेदी प्राणायाम। तो जिसके शरीर में पहले शीतलता है, बीपी लो है, जिसको अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, जिसकी कफ प्रकृति है, नजला जुकाम आदि है, तो ऐसे लोगों को चंद्र वेदी प्राणायाम नहीं करना है। ऐसे लोगों को इसका विपरीत थोड़ा सा सूर्य वेदी करके इमरजेंसी में अपने दोनों स्वर को एक्टिव रखना है, बराबर रखना है। और सूर्य वेदी को हम इसके विपरीत समझ सकते हैं, जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, पहले से पित्त प्रकृति है, गर्मी शरीर में ज्यादा रहती है, जिसके गुस्से का स्वभाव है, चिड़चिड़ापन जिसके अंदर ज्यादा है, जिसके दिल की धड़कन पहले से जो है बढ़ी हुई है, तो ऐसे लोगों को जो है सूर्य वेदी प्राणायाम नहीं करना। उनको थोड़ा सा शरीर में शीतलता लेकर के आने के लिए चंद्र वेदी प्राणायाम का इमरजेंसी में। नेक्स्ट विनोद भारद्वाज। नेक्स्ट, धन्यवाद जी, धन्यवाद। विनोद जी बोलेंगे। विनोद भाई जी बोलिए, आपका हाथ ऊपर है तो वैसे रुका हुआ है। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? एक बंदा बोलेगा। मेरी ना नेट इंटरनेट की वजह से पता नहीं चला, कैसे पता चलेगा वो भी कौन सी मेरी नाड़ी एक्टिव है, कौन सी कम है? एक तो जैसे बताया था ना, आप अपने हाथ नासिका के सामने रखिए, दोनों हाथों को रख करके जैसे नाक से श्वास छोड़ेंगे ना, तो जो जिस नासिका से ज्यादा श्वास टकरा रहा आपके हाथों से, ज्यादा आराम से, ज्यादा तेजी से, ज्यादा खुला, तो ये समझ जाए कि आपकी वही नासिका, वही नोस्ट्रिल, वही स्वर आपका एक्टिव है। सर अभी जैसे दोनों से हमारी गर्म हवा, मतलब गर्म नाक सांस पे आ रही है। दोनों से? हाँ जी, दोनों से गर्म आई हुई। दोनों से बराबर आ रही है तो समझो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। इस समय आपकी प्रकृति अच्छी है, ठीक है। इस समय आप कोई भी निर्णय लेंगे, कोई विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, कोई फैसला लेंगे, तो वो आपके पक्ष में रहेगा, आपके लिए अनुकूल होगा। नेक्स्ट पवन कुमार। पवन कुमार बोलिए, अनम्यूट करो पवन पहले। हाँ जी पवन जी। नाड़ी शोधन से क्या मतलब है? नाड़ी शोधन के बारे में हाँ, जैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं ना, तो अनुलोम विलोम में हम सीधा क्या करते हैं, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ देते हैं, दाएं से लिया, उसको बाएं से छोड़ देते हैं। नाड़ी शोधन में ये लेने और छोड़ने का अनुपात बदल जाता है। ध्यान से सुनना, सभी सुनना। नाड़ी शोधन में क्या होता है, मान लिया आपने 1 सेकंड में श्वास लिया, तो उसको 4 सेकंड अंदर रोकना है, 4 गुना समय रोकना है। 2 सेकंड में छोड़ना है और 2 सेकंड बाहर ही छोड़ के रखना है। 4 स्टेप होगी इसकी। 1 सेकंड में लिया, 4 सेकंड अंदर रोका, 2 सेकंड में छोड़ा, तीसरी स्टेप, और 2 सेकंड बाहर ही रखना उसको। समझ गए? फिर इसको पहले बाएं से क्या, सेम इसी रेशियो से, इसी अनुपात से हम फिर दाएं से करते हैं। 1 सेकंड में सांस लिया, 4 सेकंड अंदर रखा, जिसको बोलते हैं अंदर कुंभ, अंदर रोकना, होल्ड करना। 2 सेकंड में छोड़ा बदल करके, और 2 सेकंड उसको बाहर ही रखना छोड़ करके। 2 सेकंड तक लेना नहीं है, इसका अर्थ ये। तो जब हम इस अनुपात के साथ हम अनुलोम विलोम करना शुरू करते हैं, तो उसका नाम हो जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये नाड़ियों की जो रुकावटें हैं। प्रवीण तलवाड़ जी, जल्दी जल्दी करो भैया। अनुष्का। यस सर, अगर जैसे कि हमारी राइट वाली नॉस्ट्रिल एकदम एक्टिव है और हमें चंद्रमा वाली करनी है, तो उसके लिए अपोजिट करना पड़ता है ना? उसके लिए आप, मैंने तरीके बताए ना आपको, जैसे जो इमरजेंसी वाला है
सुनो, मैंने आपको 4 तरीके बता दिए। सुबह की कक्षा में क्या करना है। अब देखो राइट एक्टिव है, राइट से सांस लोगे तो और एक्टिव होगी वो। अपोजिट करो, लेफ्ट से सांस लो, राइट से छोड़ो, लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो। जो डी एक्टिव है वहां से सांस लो, राइट से छोड़ो। राइट से छोड़ोगे तो गर्मी बाहर निकलेगी शरीर की, लेफ्ट से अंदर लोगे थोड़ी ठंडक आएगी। तो जो राइट का गर्म का जो प्रभाव था सूर्य ईश्वर का वो कम होगा, धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। सर बट जब आपने बताया कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के लिए जैसे गर्मी है तो हमें ठंडक लेनी है, तो उसके लिए आपने बोला कि चंद्रमा वाली करनी है, चंद्रमा भेदी हाँ, तो करनी ये है। जो मैंने बताया ना, ये चंद्रमा वाला ही है। मैंने बाई नासिका बताई ना, बाई नासिका चंद्र स्वर है, इसी को चंद्र भेदी प्राणायाम बोलते हैं। जब बाई नासिका से आप श्वास ले, दाई से छोड़े, ठंडी से लिया, गर्म से छोड़ा, ठंड ली, गर्म छोड़ी, ठंडी ली, गर्म छोड़ी। जैसे ठंड ज्यादा लोग आप गर्म छोड़ते जाओगे तो अंदर क्या होगा, धीरे धीरे गर्म कम हो जाएगी, ठंड बढ़ रही है। तो आपका जो बैलेंस बन गया ना, पहले तो आपकी राइट एक्टिव थी, सूर्य स्वर एक्टिव था, हीट आपके अंदर ज्यादा थी, एक्टिविटी ज्यादा थी, तो धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे अपोजिट साइड में अगर लेफ्ट ज्यादा एक्टिव है। थैंक यू जी। और कोई नहीं है मेरे ख्याल, तो किसी का हैंड रेज नहीं है। चलो धन्यवाद जी, आप आए, आपने बहुत समय दिया। अंत में आहुजा जी एक और गोपनीय, एक और सत्य है, वो भी मैं सबके सामने, क्योंकि ऋषियों ने लिखा है, हमारा वो नहीं है। आप स्वर विज्ञान से मन चाही संतान भी प्राप्त कर सकते हैं। जब गर्भाधान करते हैं, महिला पुरुष गर्भाधान करते हैं, तो अगर पुरुष का दायां स्वर राइट सूर्य स्वर एक्टिव है और महिला का चंद्र स्वर एक्टिव है, तो उस समय जो है आपके घर में जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा हमारा ऋषियों ने कहा, मैं नहीं कह रहा। और इसके अपोजिट, अगर आप चाहते हैं भी घर में बेटी हो, तो हमारी जो माताएं हैं वो अपने सूर्य स्वर को एक्टिव कर लें, और जो पितृ पक्ष है हमारे, वो अपने चंद्र स्वर को एक्टिव करें। उस समय अगर गर्भाधान किया जाए तो एक हम बहुत ही मेधावी दिव्य अपना पुत्र अथवा पुत्री को अपने परिवार में मन चाहा हम अपने संतान को भी पा सकते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो ये स्वर विज्ञान है, ये भी स्वर के माध्यम से। तो इसलिए शिव सरोदय आप पढ़ें, सभी और भी ग्रंथ पढ़ें जिनमें स्वर विज्ञान के नेट पे बहुत कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो आपने बहुत रुचि से श्रद्धा भाव से जो बुक है, बुक मिलेगी, बताइए। हाँ, बुक है जी, शिव सरोदय बुक है, ये पुस्तक है। ये पतंजलि की तो नहीं है ना, पतंजलि की नहीं है। चलो लिख लो जी, शिव सरोदय। हाँ, ये आप लिख लें, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, चौखंबा प्रकाशन है उनके पास। दोबारा बोलो बुक का नाम। शिव सरोदय। हमारे आदरणीय आहुजा जी का भी उनके चरणों में बहुत बहुत मेरा प्रणाम है। उन्होंने मुझे अवसर दिया और आप सबने बहुत श्रद्धा भाव के साथ। एक बार शायद कल फिर बुलाऊं, मैं डिस्कस करके। कल फिर आपका एक इश्यू रह गया, और कोई इश्यू आपसे कोई लेना होगा वो भी मैं बताऊंगा। सभी का आपका बहुत बहुत आभार। 2 मिनट में इनसे बात करूंगा। सभी साधकों से अनुरोध है, जिसने बुक्स लेनी है वो 620 रुपए बैंक का अकाउंट नंबर सीधा संजय डाल दिया है, उसमें जमा करा देंगे जिसको बुक्स चाहिए। ठीक है। बुक्स, जिस बुक्स का कल मनोज मित्तल ने जिक्र किया था, वो बहुत ही सुंदर बुक है, 300-350 की आती है, लेकिन आपको उसको कंसेशन रेट में मिलेगी। कंसेशन भी बहुत ज्यादा होगा, बुक्स में रेट तो होंगे 800-900 रुपया, लेकिन आपको 620 रुपये बुक्स मिल जाएंगी। जिसने देना हो कल अपना वो उस बैंक में जमा करा दे, उसका स्क्रीनशॉट भी बैंक उसमें लगा दे ग्रुप में। ठीक है ना। धन्यवाद आपका। शांति पाठ कौन प्रतिभा हमारी बहन प्रतिभा शांति पाठ कराएंगी बहन। बुक कौन सी मिलेगी जिनमें? बुक्स आपको अपने मिल जाएंगी, आप पैसे जमा कराओ पहले। ठीक है ना। 620 रुपए ईच, जिसको चाहिए, जबरदस्ती नहीं है। ये कौन सी बुक है जी? वो भी ग्रुप में डलवा देता हूँ। ठीक है। ओके, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हाँ, प्रतिभा शांति पाठ कराएंगी हमारी बहन प्रतिभा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा
शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जी सबको। मैं भाई प्रदीप जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने कल से अपीसी लिंक के ऊपर बड़े लगे हुए हैं। इन्होंने लिंक ऑटोमेटिक भी डाल दिया। पहले दिन सबको असुविधा हुई है, उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन इन्होंने अपने प्रयास से लिंक को किया। एक तो एक रिकॉर्डिंग का भी काम कर दिया है। रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं क्लास में नहीं आना, हम फिर 2 दिन बाद पेस्ट किया करेंगे क्लास में आना बंद करोगे तो। रिकॉर्डिंग हम भेजेंगे उस शर्त पे रोजाना क्लास में आने में, क्योंकि जो प्रवक्ता है ना उसको पता होना चाहिए भी मेरे सुनने वाले ज्यादा है, उसका भी थोड़ा हौसला बढ़ता है। उसके आगे सामने 10 बंदे बैठे तो हमारी भी बेइज्जती है। मैक्सिमम लोग जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी अपने परिवार के सदस्यों को भी अपना लिंक भेज सकते हैं। मैं तो 100 तक आ सकती है, उसकी ज्यादा भी अरेंजमेंट किया जा रहा है। आप अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को भी इससे जोड़िए, बहुत अच्छा। और किसी ने योग टीचर बनना है, ग्रुप में लिंक आया हुआ है। टीचर अभी 1 हफ्ता हमने ओपन रखा हुआ है, 1 हफ्ते तक अभी भी नए योग शिक्षक आप बना सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, आपके रिश्तेदार भी स्वस्थ होंगे, आपका समाज भी स्वस्थ होगा, और समाज में आपको पूरी इज्जत मिलने वाली है योग टीचर बनने से। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। शांति। ओम ओम। थैंक यू वेरी मच। सुबह की कक्षा भी ज्वाइन किया करें सारे। सुबह की कक्षा में से ही 80% रिजल्ट आने, मार्क्स आने हैं आपके 80%। थैंक यू। मीन जी तो नहीं आया आज।